संसार एक नहीं है जहाँ जितने मन हैं उतने ही संसार हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना संसार है। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वह तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे के मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। असली सवाल ये है कि भीतर से तुम क्या हो। अगर भीतर से गलत हो तो तुम जो भी करोगे उससे गलत फलित होगा। अगर तुम भीतर से सही हो तो तुम जो भी करोगे वह सही फलित होगा। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। सुनो सबकी, समझने की भी कोशिश करो, लेकिन हमेशा निर्णय शांत और मौन रहकर जो भी तय करो सोचकर कि मैंने तय किया है, सही होगा गलत होगा, कोई भी परिणाम होगा, उत्तरदायी मैं हूँ। किसी दूसरे पर उत्तरदायित्व को नहीं थोपूंगा। फिर तुम्हारे जीवन में भी निखार आना शुरू हो जाएगा। जो हम मांगते हैं उसके मिलते ही उसका मूल्य खो जाता है, फिर हम कुछ और मांगना शुरू कर देते हैं। इसलिए मांगना बंद करो और उस खजाने की तरफ बढ़ो जो तुम्हारे भीतर दबा पड़ा है। दिखावे का जीवन जीना बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि इंसान की वास्तविकता कुछ और होती है और वो दुनिया को कुछ और दिखाना चाहता है। जिंदगी का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। कोई किसी का दुख नहीं मिटा सकता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपना दुख जरूर मिटा सकता है। शांत होने की कोई तरकीब नहीं होती, सिर्फ अशांत होने की तरकीबें होती हैं, और अशांत होने की तरकीबें समझ में आ जाए तो आदमी शांत हो जाता है। तनाव का मतलब है कि आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों से ऊब चुके हैं, जिसकी वजह से आपका मन आपके वश में नहीं रह पाता। दुनिया में सबसे बड़ा डर दूसरों की राय का है। जिस क्षण आप भीड़ से बेखबर होते हैं, आप भेड़ नहीं रह जाते, आप शेर बन जाते हैं। आपके दिल में एक बड़ी दहाड़ उठती है, स्वतंत्रता की दहाड़। हमें किसी के भी साथ किसी भी तरह की प्रतियोगिता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं अच्छे हैं, हमें अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। उचित यही है, अपना यात्रा पथ चुनें और दूसरों की चिंता ना करें, क्योंकि स्वयं को ही समझना जब इतना कठिन है तो दूसरे को समझना तो करीब करीब असंभव ही है। गुरु नानक जी कहते हैं, तुम स्वीकार कर लो जीवन जैसा हो, परमात्मा ने दिया है वही जानो। तुम इनकार मत करो, दुख आए तो दुख को भी स्वीकार कर लो कि उसके मर्जी, और धन्य भाव रखो कि अगर उसने दुख दिया है तो जरूर कोई राज होगा, कोई अर्थ होगा, कोई रहस्य होगा। तुम शिकायत मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा।